हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोग हैंड रिटन वीकली करंट अफेयर्स कर रहे हैं। हर हफ्ते हम लोग एक वीडियो करते हैं पूरे हफ्ते का, जो हम लोग आने वाले आरबीआई असिस्टेंट, ग्रेड बी, नाबार्ड, ग्रेड ए, यूपी कोऑपरेटिव बैंक, एलआईसी, एचएफएल या जो भी एग्जाम आपका अक्टूबर तक होने वाला है, हर एग्जाम के लिए ज़रूरी है। डेट से हमारी अप्रैल 24 से अप्रैल 30, फोर्थ वीक ऑफ अप्रैल हम लोग करंट अफेयर्स का कवर करेंगे इस वीडियो में। 24 अप्रैल की बात करें तो सबसे पहली न्यूज़ यही है कि 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे मनाया जाता है। नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल को मनाते हैं, जिसकी थीम थी सशक्त पंचायत, सर्वगण विकास। टर्की ने नई पॉलिसी लॉन्च करी है। उन्होंने बोला है कि जो भी बच्चे 15 साल से कम की एज के हैं वो लोग सोशल मीडिया के लिए एलिजिबल नहीं है, वो लोग सोशल मीडिया यूज नहीं करेंगे। उनके लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया है। बांग्लादेश को कॉर्न पहुंचाने वाला, कॉर्न एक्सपोर्ट होता है बांग्लादेश में। पहले इंडिया लीडिंग एक्सपोर्टर था बांग्लादेश तक के लिए, बट अब क्या हुआ है, अब ब्राजील हैज बिकम द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ कॉर्न टू बांग्लादेश। क्यों? क्योंकि इंडिया ने कॉर्न का एक्सपोर्ट कम कर दिया है। रीजन बीइंग, जो हमें इथेनॉल ब्लेंडिंग करनी है उसकी वजह से। विवेक त्रिपाठी ईडी और होल टाइम डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का। दिस इज एयू एसएफबी। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं विवेक त्रिपाठी। रजनीश कर्नाटक, ये एमडी सीईओ बने हैं 3 साल के लिए बैंक ऑफ इंडिया के। देवदत्ता चंद, ये एमडी सीईओ बने हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के अगले 3 साल के लिए। राजेश कुमार अग्रवाल डायरेक्टर बने हैं पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में। पीएफसी एक एनबीएफसी है, आरबीआई के अंडर आती है, काफी बड़ी एक गवर्नमेंट एनबीएफसी है। श्रीकांत वेला श्रीकांत वेलामनकन्नी, ये चेयरमैन बने हैं नासकॉम के। हरजीत सिंह भल्ला, ये इंडिया बिजनेस सीईओ बने हैं डाबर के। तो डाबर के लिए जो इंडिया का बिजनेस देख रहे हैं, इंडिया बिजनेस हेड करने वाले सीईओ इज हरजीत एस भल्ला। परमिंदर सिंह, रिलायंस एंटरप्राइज इंटेलिजेंस लिमिटेड के सीईओ बने हैं। रिलायंस एंटरप्राइज इंटेलिजेंस यूनिट जो है, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज प्लस मेटा, इन दोनों का टाई अप है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मेटा का टाई अप है रिलायंस एंटरप्राइज इंटेलिजेंस लिमिटेड। इसके सीईओ बने हैं परमिंदर सिंह। उपेंद्र द्विवेदी, ये थर्ड एवर इंडियन आर्मी चीफ बने हैं। ठीक है, थर्ड एवर इंडियन आर्मी चीफ जिन्हें इंडक्ट किया गया है यूएस आर्मी वॉर कॉलेज में। यूएस आर्मी वॉर कॉलेज के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट होने वाले थर्ड एवर इंडियन आर्मी चीफ कौन बने हैं? उपेंद्र द्विवेदी। मुंबई और सिकंदराबाद की जो लैंडफिल साइट है, बताया गया है एक सर्वे और रिपोर्ट के अंदर कि जो टॉप 25 मिथेन एमिटिंग वेस्ट साइट्स हैं वर्ल्ड में, उसमें मुंबई और सिकंदराबाद की लैंडफिल साइट्स हैं। शिव रतन अग्रवाल बीकाजी फूड्स के चेयरमैन थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे। आबू धाबी एनआईसी जो है, ये बोल रहे हैं कि गिफ्ट सिटी में अपनी री इंश्योरेंस ब्रांच ओपन करेंगे। एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड ने, उन्होंने पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस को ऑनबोर्ड कर लिया है। अब ये भारत कनेक्ट इंश्योरेंस बिलर नेटवर्क से जुड़ गए हैं। एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड ने पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस को ऑनबोर्ड कर लिया है। तो अब पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जो है वो भारत कनेक्ट इंश्योरेंस बिलर नेटवर्क से जुड़ गई है। आईएफएससीए ने बोला है रजिस्ट्रेशन टू फर्स्ट फॉरेन फैमिली ऑफिस एस फैमिली इन्वेस्टमेंट फंड किसको मिला है? पूर्णम एसेट मैनेजमेंट आईएफएससी प्राइवेट लिमिटेड को। पूर्णम एसेट मैनेजमेंट आईएफएससी प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, वो यूके बेस्ड एक फैमिली ऑफिस है, और वो गिफ्ट सिटी के अंदर पहला फॉरेन फैमिली ऑफिस खोलेगा एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट फंड। कर्नाटका बैंक ने पाइन लैब्स के साथ टाई अप करा है डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए। गवर्नमेंट ने बोला है एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई है ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये इंडिया के ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को रेगुलेट करेगी। इसको हेड करेंगे कोई एडिशनल सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर। उसके अलावा इसमें मेंबर्स होंगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के, यूथ अफेयर्स स्पोर्ट्स के, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सेक्रेटरी और डिपार्टमेंट ऑफ लीगल से। यहाँ से अलग अलग इनके पास मेंबर्स होंगे। आईआईटी रोपड़ जो है पंजाब में है, आईआईटी रोपड़, उन्होंने एआई बेस्ड एग्रीकल्चरल इंटेलिजेंस सिस्टम बनाने की बात करी है। बोला गया है कि जो सिस्टम है ये स्मार्ट फार्मिंग और एग्रीकल्चर डिसीजन मेकिंग में एड करेगा। यूपी में बारासिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। बारासिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास का 408.7 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है, उसे इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। बारासिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यूपी में, उसके आसपास का 408.7 किलोमीटर स्क्वायर एरिया को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया है। मुजफ्फरनगर, बिजनौर, वो वाली जो बेल्ट आती है यूपी में, वहां पे बारासिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। जस्टिस लीसा गिल, ये चीफ जस्टिस बनी है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के।
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यंग ग्लोबल लीडर क्लास ऑफ 2026 दिया है। यंग ग्लोबल लीडर क्लास ऑफ 2026, जिसमें 118 लीडर्स उन्होंने बताए हैं 55 कंट्रीज में से, और उनमें से 10 सिर्फ इंडिया में से ही हैं। आईएएफ ने बोला है एक्टिवेट्स इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी एट पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, सॉरी, आईएएफ ने इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे एक्टिवेट कर दी है। टाटा स्टील ने एसएमएस ग्रुप के साथ टाई अप करा है वर्ल्ड का पहला इजी मेल्ट टेक्नोलॉजी के लिए। वर्ल्ड का पहला इजी मेल्ट टेक टाटा स्टील ने एसएमएस ग्रुप के साथ टाई अप करा है। फेडरल एक्सप्रेस कॉर्पोरेशन ने आईआईटी मुंबई के साथ टाई अप करा है इंडिया का पहला इंट्रा सिटी ड्रोन डिलीवरी ट्रायल के लिए बेंगलुरु में। 25 अप्रैल की बात करें तो वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है 25 अप्रैल को। इसकी थीम थी ड्रिवन टू एंड मलेरिया, नाउ वी कैन नाउ वी मस्ट। 25 अप्रैल को मनाते हैं वर्ल्ड मलेरिया डे, जिसकी थीम थी ड्रिवन टू एंड मलेरिया, नाउ वी कैन नाउ वी मस्ट। टोल फ्री नंबर रिलीज करा गया है सेंसस 2027 के लिए, नंबर है 1855। सेंसस 2027 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए टोल फ्री नंबर रिलीज करा गया है 1855। इसरो ने लैंड यूज एंड लैंड कवर, जिसे LULC कहते हैं, लैंड यूज एंड लैंड कवर मैपिंग करने की बात करिए पूरी कंट्री के लिए। इसको फर्दर क्या करेंगे, जो ग्रामीण चित्रा पोर्टल है, ग्रामीण चित्रा पोर्टल से इंटीग्रेट कर दिया जाएगा 1 to 10,000 के स्केल पर। 1 to 10,000 के स्केल पर लैंड यूज एंड लैंड कवर मैपिंग करने पर कंट्री को ग्रामीण चित्रा पोर्टल से इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। और कौन कर रहा है, इसरो कर रहा है। इंडिया और मालदीव्स ने आपस में टाई अप करा है 30 बिलियन डॉलर करेंसी स्वैप का। 30 बिलियन डॉलर करेंसी स्वैप अंडर सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क ऑफ 2024 से 27। सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क ऑफ 2024 से 27 में इंडिया और मालदीव्स ने 30 बिलियन डॉलर का करेंसी स्वैप करा है। नीतू समरा ये इंटरिम सीईओ बनी है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। अशोक लहरी ये नीति आयोग के वाइस चेयरमैन बन गए हैं। जब ये न्यूज लिखी थी तब 2B था, नाउ ही इज द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग आफ्टर सुमन बेरी। गुंटूर ने क्या करा है, गुंटूर जो म्यूनिसिपैलिटी है उसे ऑनर किया गया है वियना में। किसके लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। गुंटूर हैज बीन ऑनर्ड एट वियना फॉर वुमेन एम्पावरमेंट इनिशिएटिव। और किसने करा है, यूनिडो ने करा है। यूनिडो होता है यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर भी वियना में है। तो वियना ने गुंटूर को ऑनर करा है फॉर वुमेन एम्पावरमेंट इनिशिएटिव। एससीओ के डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है बिश्केक किर्गिस्तान में। गुरबख्श सिंह ग्रेवाल हॉकी प्लेयर थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे। मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज है MCX, उनको सेबी का अप्रूवल मिल गया है कि वो कोल एक्सचेंज कंपनी खोलने के लिए उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। पे पॉइंट इंडिया इंडिया का पहला प्राइवेट फिनटेक है, इन्हें RBI के सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम की मेंबरशिप मिल गई है। पे पॉइंट इंडिया इंडिया का ऐसा पहला प्राइवेट फिनटेक कंपनी है जिसे RBI के सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम की मेंबरशिप मिल गई है। गवर्नमेंट ने 460 करोड़ का लोन दिया है अलायंस एयर को। धार मध्य प्रदेश, धार डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, जो कि सेफ सिटीज प्रोजेक्ट 2026 के लिए सेलेक्ट हुआ है। एवर रेडी जो हमारी एक सेल बनाने वाली कंपनी है, रेड और ब्लू कलर के अक्सर सेल आते हैं इनके, जो पेंसिल सेल और वैसे बड़े वाले सेल होते हैं। इंडिया का ओनली ऑपरेटिंग एल्कलाइन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इनका, संबा जम्मू कश्मीर में। ये एल्कलाइन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग लगा रहे हैं संबा जम्मू कश्मीर में। इंडिया का ओनली ऑपरेटिंग एल्कलाइन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, जो TDIPS है ना, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की है ये, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम। इसे रिवाइज करा गया है 2026 से 2031 तक के लिए। 203 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए गए हैं, मतलब 203 करोड़ का बजट है इसका। ये 5G प्लस और 6G टेक्नोलॉजीज के लिए है। इंडिया इंटरनेशनल वाटर वीक 2026 मनाया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने इंडिया इंटरनेशनल वाटर वीक 2026 मनाया है। इसमें इन्होंने बोला है कि 60 लाख आर्टिफिशियल रिचार्ज और वाटर कंजर्वेशन सेंटर इन्होंने ठीक करे हैं, जो जैसे कहीं पे पोखर बने हैं, कहीं पे तालाब है, उन्हें रिचार्ज करा है, आर्टिफिशियली रिचार्ज करा है, वाटर को कंजर्व किया है। इस तरह के टोटल 60 लाख आर्टिफिशियल यूनिट्स इन्होंने ठीक करी हैं। अब इन्होंने बोला है कि टारगेट है कि मई 2026 के एंड तक 1 करोड़ ऐसे स्ट्रक्चर्स पूरे करने हैं। गवर्नमेंट ने बोला है जो OCI कार्ड होता है, ओवरसीज सिटीजनशिप कार्ड ऑफ इंडिया जो होता है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, उसका उन लोगों को कार्ड दिया जाता है।
तो श्रीलंका में जो 6th जनरेशन के लोग हैं, जिनके शायद 6 जनरेशन पहले इंडियन ओरिजिन के थे, उन्हें भी ये कार्ड दिया जाएगा। दिल्ली कैंट में रोबोटिक ऑर्थोपेडिक सिस्टम एंड मैटरनिटी सेंटर बनाया है। रोबोटिक ऑर्थोपेडिक सिस्टम एंड मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटर, जो दिल्ली कैंट में हॉस्पिटल है आर्मी का, वहां पर। नशा मुक्त भारत अभियान ऐप 2.0 लॉन्च करी गई है। नशा मुक्त भारत अभियान के अंदर उनकी ऐप जो है उसका वर्जन 2.0 लॉन्च हुआ है। ये वही न्यूज आ गई हमारी। चाइना ने बोला है कि वो हाई स्पीड रेल टनल बना रहा है यांगसे नदी के नीचे। यांगसे नदी के नीचे हाई स्पीड रेल टनल बना रहा है, जो कि 11.18 किलोमीटर अंडर वाटर टनल है। साउथ कोरिया की कंपनी है नेवर कॉर्पोरेशन, उन्होंने टीसीएस के साथ टाई अप करा है मैपिंग सर्विसेज के लिए। एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने बोला है कि इंडिया जो है वो हाई रिस्क फॉर डोपिंग वायलेशंस में कैटेगरी ए है, मतलब इंडिया का रिस्क डोपिंग वायलेशंस के लिए बहुत बहुत ज्यादा है। वर्ल्ड डिजाइन डे हम लोग मनाते हैं 27 अप्रैल को। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाते हैं 26 अप्रैल को। 26 अप्रैल को मनाया वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, जिसकी थीम है इंटेलेक्चुअल प्रॉस्पेरिटी एंड स्पोर्ट्स रेडी सेट इनोवेशन। 27 अप्रैल को मनाते हैं वर्ल्ड डिजाइन डे। आंध्र प्रदेश ने 13,000 करोड़ रुपए का मशरूम मिशन लॉन्च करा है। 13,000 करोड़ रुपए का मशरूम मिशन आंध्र प्रदेश ने लॉन्च करा है। बोला है कि 67,500 टन प्रोडक्शन किया जाएगा और उसके लिए 1.62 लाख यूनिट्स लगाई जाएंगी। इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के प्रेसिडेंट है, उन्होंने बोला है कि 2027 में अपना टर्म पूरा करने के बाद वो पॉलिटिक्स से एग्जिट कर जाएंगे। सन फार्मा एक कंपनी है हमारी फार्मास्यूटिकल्स की, उन्होंने ओरेगॉन एंड कंपनी को एक्वायर करने की बात करी है 11.75 बिलियन डॉलर्स में। सन फार्मा ने ओरेगॉन एंड कंपनी को 11.75 बिलियन डॉलर्स में एक्वायर कर लिया है। इंडिया ने यूएनडीपी के साथ और ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी के साथ टाई अप करा है। इंडिया ने यूएनडीपी, जो कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उनके साथ और ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी के साथ मिलकर द बायोडायवर्सिटी प्रोजेक्ट की बात करी है। मिस्टर संजय जमुआर ये सीईओ बने हैं डीएमआईएल के। डीएमआईएल क्या है? दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड। तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन तो आपकी इंडियन एंटिटी है। अगर वो इंडिया के बाहर कहीं भी कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, दैट विल बी डन थ्रू दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड। डब्ल्यूएचओ फर्स्ट एवर इन्फेंट स्पेसिफिक मलेरिया ड्रग इन्होंने अप्रूव कर दिया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फर्स्ट एवर इन्फेंट स्पेसिफिक मलेरिया ड्रग अप्रूव कर दिया है। सेबेस्टियन शॉ ये लंदन मैराथन जीते हैं, इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है कि मैराथन इन्होंने 2 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट कर लिया है। आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप हो रहा है, शूटिंग का वर्ल्ड कप था, इसमें इंडिया ने 16 मेडल जीते हैं, जिसमें 5 गोल्ड हैं, 6 सिल्वर है, 5 ब्रोंज है। 5 गोल्ड, 6 सिल्वर और 5 ब्रोंज, 16 मेडल जीते हैं इंडिया ने। इसमें सबसे अच्छे थे हेमंत बर्मन। हेमंत बर्मन का नाम सबसे ज्यादा हाईलाइट हुआ है, इन्होंने 50 मीटर में सिल्वर जीता है। इसके अलावा जुहैर खान और अद्या कात्याल, जुहैन खान और अद्या कात्याल, इन्होंने ब्रोंज जीता है ट्रैप मिक्स टीम में। इन तीनों ही प्लेयर्स का नाम बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ है इनकी परफॉर्मेंस की वजह से। हेमंत बर्मन और जुहैर खान, अद्या कात्याल क्या है? ये लोग शूटर्स हैं। रघु राय ये फोटोग्राफर थे, बहुत लेजेंडरी फोटोग्राफर थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे। सेबी का 38 फाउंडेशन डे मनाया गया। सेबी का 38 फाउंडेशन डे मनाया गया, जिसको इनॉग्रेट करा निर्मला सीतारमण जी ने, एड्रेस करा, और इसमें उन्होंने मिशन जागरूक लॉन्च करा है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने अलायंस के साथ टाई अप करा है इंश्योरेंस बिजनेस के लिए। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने अलायंस के साथ टाई अप करा है इंश्योरेंस बिजनेसेस के लिए। जनरल इंश्योरेंस में ये लोग काम करेंगे और हेल्थ इंश्योरेंस में काम करेंगे। श्री जितिन प्रसादा ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज में। श्री जितिन प्रसादा मिनिस्टर ऑफ स्टेट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज में। ये शेज रिपब्लिक में ऑफिशियल विजिट पर गए हैं। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि शेज रिपब्लिक की कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, और वहां के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कौन है। ये चीज आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। भारत जैन ने एलएनटी के साथ टाई अप करा है 5 साल के लिए। किस लिए टाई अप करा है? टू डेवलप सोवरेन एआई कंप्यूट प्लेटफॉर्म। सोवरेन एआई कंप्यूट प्लेटफॉर्म बनाना है, भारत जैन ने इसके लिए एलएनटी के साथ 5 साल का टाई अप करा है। डेटा कावेरी सिस्टम से, जो कि आईआईएससी बेंगलुरु की एक आर्म है, उन्होंने ऑनस्ट्रक्शन इनकॉर्पोरेटेड के साथ टाई अप करा है एआई रेडी अर्बन डेटा इंटीग्रेशन सिस्टम के लिए। ये वन इंस्ट्रक्शन या ऑनस्ट्रक्शन कह सकते हो कंपनी का नाम। डेटा कावेरी सिस्टम्स ने ऑनस्ट्रक्शंस के साथ टाई अप करा है एआई रेडी अर्बन डेटा इंटीग्रेशन सिस्टम के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट ने स्माइल लॉन्च करा है। स्माइल क्या है? एक बेगरी सब स्कीम है, इसके लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करी है स्माइल की।
ड्यूरिंग चिंतन शिविर, चंडीगढ़ में इनका चिंतन शिविर हो रहा था, वहां पर मोबाइल ऐप लॉन्च करी है स्माइल। फीफा ने 12 कंट्रीज को सिलेक्ट करा है, 12 कंट्रीज को फीफा ने सिलेक्ट करा है, फीफा जो फुटबॉल की ग्लोबल एसोसिएशन है, वुमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, इसमें हमारा इंडिया भी है। द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड अनअर्थिंग मिलिट्री मिथ एंड मिस्ट्रीज, ये बुक है जो एम नरावने जी की है। द क्यूरियस एंड द क्लासिफाइड अनअर्थिंग मिलिट्री मिथ एंड मिस्ट्रीज। ड्रीन ट्रेवलरिस थे, ये ऑस्कर विनिंग प्रोडक्शन डिजाइनर थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे। 28 अप्रैल को मनाते हैं वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एंड वर्क। वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट है, ये एंड नहीं है, एट है। वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क 28 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं। नीति आयोग ने डीपीआई 2047 लॉन्च करा है। इन्होंने बोला है कि इंडिया को 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाना है 2027 तक थ्रू डीपीआई। डीपीआई क्या है? डीपीआई होता है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है? हमारा जनधन आता है, मोबाइल आता है, आधार आता है। जो भी हमारे एक बेसिक अकाउंट खोलने के लिए रिक्वायरमेंट है आज के टाइम में, क्या चाहिए आपको? आधार कार्ड चाहिए, आपका जनधन खाता खुल जाएगा, और आपको मोबाइल चाहिए। तो ये प्राइमरी है आपका डिजिटल प्राइमरी इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉरी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बेसिकली गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए, डीबीटी के लिए, इन सब के लिए होता है। इन्होंने बोला है कि 2 फेजेस में डीपीआई 2.0 लॉन्च किया जाएगा। पहला फेज 2025 से 35 का है, और तीसरा फेज 2035 से 47 तक का है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है सेफ हाईवे ट्रेवल जो है हमारा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 हमें राइट टू लाइफ देता है, जिसके अंदर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारा हाईवे का ट्रेवल सेफ रहे। सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी एशिया का पहला यूनेस्को चेयर बना रही है ऑन जेंडर इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट। Symbiosis University is making the Asia's first UNESCO chair on gender inclusion and skill development so that women's का participation future oriented industries में बढ़े। लद्दाख में 5 नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए हैं। पहले लद्दाख में सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स थे, अब टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए हैं। लद्दाख क्या है? यूनियन टेरिटरी है। इंडिया और न्यूजीलैंड ने मिलकर 100% ड्यूटी फ्री की बात करी है। जो इंडिया के जो भी एक्सपोर्ट्स न्यूजीलैंड होंगे, इंडिया के जो भी प्रोडक्ट न्यूजीलैंड में जाएंगे, उन पे 100% ड्यूटी फ्री रहेंगे न्यूजीलैंड के अंदर। मोबीक्विक को एनबीएफसी का अप्रूवल मिल गया है लैंडिंग बिजनेसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए। सुरेश शेट्टी ये ग्रुप कंट्री मैनेजर बने हैं इंडिया और साउथ एशिया के लिए वीजा की तरफ से। वीजा ने सुरेश शेट्टी को ग्रुप कंट्री मैनेजर बनाया है इंडिया और साउथ एशिया के लिए। सुरज्योत्सना नेशनल म्यूजिक अवार्ड्स मिले हैं। सुरज्योत्सना नेशनल म्यूजिक अवार्ड्स ये सुमित्रा गुहा को मिला है और लक्ष्मण कृष्ण राव पंडित को मिला है। सुरज्योत्सना नेशनल म्यूजिक अवार्ड सुमित्रा गुहा को और लक्ष्मण कृष्ण राव पंडित जी को मिला है। दिलीप कुमार जी ये सेल के चीफ विजिलेंस ऑफिसर बने हैं। पीवी सिंधु जो कि हमारी बैडमिंटन प्लेयर रही हैं, लेजेंडरी बैडमिंटन प्लेयर रही हैं इंडिया की, इन्हें वोटिंग मेंबर बनाया है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने। बीडब्ल्यूएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए, मैंने स्टैटिक जीके वाले वीडियो में करवाया हुआ है। इंडिया का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 2.1% बढ़ के 3.16 लाख करोड़ हो गया है। 3.16 लाख करोड़। सीबीआईसी ने जो 10 लाख रुपए की कैप होती थी कोरियर एक्सपोर्ट्स पर, ई कॉमर्स ट्रेड को और यूज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाने के लिए वो 10 लाख रुपए की कैपिंग खत्म कर दी है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, पीएम आशा जो है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, उसे छत्तीसगढ़ में एक्सपेंड कर दिया गया है। और इसी के अंदर पहला स्ट्रक्चर्ड पल्स प्रोक्योरमेंट हुआ है बिहार में। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स इंडिया का पहला एनोड मटेरियल फैसिलिटी लगा रही है वेस्ट बंगाल में। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स इंडिया का पहला एनोड मटेरियल फैसिलिटी वेस्ट बंगाल में लगाएगी। अभिषेक सिंह डीजी बने हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के। अभिषेक सिंह डीजी बने हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के। इंटरनेशनल डांस डे मनाते हैं हम लोग 29 अप्रैल को। 29 अप्रैल को मनाया गया है इंटरनेशनल डांस डे। गवर्नमेंट ने 3 साल का फी वेवर देने की बात करी है ऑन प्री रजिस्ट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स सेक्टर। स्पोर्ट्स सेक्टर में अगर आप सॉरी आईपी रजिस्ट्रेशन करते हो, तो प्री नहीं है, आईपी रजिस्ट्रेशन है। अगर आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करते हो स्पोर्ट्स सेक्टर में, तो 3 साल का आपको फी वेवर दिया जाएगा। एपेडा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एंड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट एजेंसी है, उन्होंने बोला है कि बासमती और ऑर्गेनिक ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाएगा पीलीभीत में। बासमती एंड ऑर्गेनिक ट्रेनिंग सेंटर पीलीभीत में। इंडिया ने अपडेटेड क्लाइमेट टारगेट दिए हैं 2031 से 35 तक के लिए अंडर एनडीसी। यूएनएफसीसी को देते हैं, यूनाइटेड नेशंस फैसिलिटी फॉर क्लाइमेट चेंज करके है ये। एनडीसी वहां पे है हमारे जो इसके
जो क्लाइमेट के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमारे टारगेट जाते हैं, तो इन्होंने बोला है कि हम लोग 47% रिडक्शन करेंगे एमिशन इंटेंसिटी में। 47% रिडक्शन करेंगे एमिशन इंटेंसिटी में। 60% नॉन फॉसिल पावर कैपेसिटी हम लोग करेंगे, मतलब हमारी जो पावर कैपेसिटी है 60% उसमें नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड होगी। और 3.5 से 4 बिलियन टन का कार्बन सिंक बनाएंगे। फिनलैंड यूरोप का पहला फुल्ली इंटीग्रेटेड लिथियम प्रोजेक्ट बना रहा है नियर कोकोला। कोकोला कोई जगह है फिनलैंड में, वहां पे पहला फुल्ली इंटीग्रेटेड लिथियम प्रोजेक्ट बना रहा है। यूएई ने ओपेक और ओपेक प्लस ऑर्गेनाइजेशन से एग्जिट कर दिया है। उन्होंने बोला कि 1 मई से अब वो ओपेक और ओपेक प्लस के मेंबर नहीं रहेंगे। सिप्री जो कि स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट है हमारा, इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है कि जो डिफेंस की स्पेंडिंग है इंडिया की 92.1 बिलियन डॉलर हो चुकी है और इंडिया की रैंक इसमें 5 है। ये सिपरी वाली न्यूज ही है। आरबीआई ने मिशन सक्षम लॉन्च करा है। मिशन सक्षम क्या है? जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उसमें गवर्नेंस को एनहेंस करने के लिए, इसमें उनके लिए रूल्स बनाए जाएंगे, कुछ सर्कुलर देगा, कुछ गाइडलाइंस आएंगी, कुछ डूज एंड डोंट्स करके बताएंगे और कुछ कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स कराई जाएंगी। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इंडिया का कितना है? 4.1% रहा है साल 2025-26 का। इंडियन आर्मी ने प्रगति एक्सरसाइज करी है, मेघालय में होगी, इसमें 11 नेशंस को इनवाइट करा है। पंजाब एफसी, ये वहां का फुटबॉल क्लब है, एआईएफएफ एलीट यूथ लीग टाइटल जीत गए। 3-0 से विन कराया इन्होंने जिंक फुटबॉल एकेडमी को हराकर। पंजाब एफसी ने जिंक फुटबॉल एकेडमी को हरा के एआईएफएफ एलीट यूथ लीग टाइटल जीत लिया है। रितिका श्री, ये तमिलनाडु की थी, पहली ट्रांसजेंडर एम्पायर बनी है ये। पहली ट्रांसजेंडर एम्पायर रितिका श्री। कॉमनवेल्थ यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में इंडिया ने 4 गोल्ड जीते हैं। भरत कपूर एक्टर थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे। फोन पे ये पहला यूपीआई इंटरफेस हो गया है जिन्होंने 10 बिलियन मंथली ट्रांजैक्शन का टारगेट क्रॉस करा है। मार्च 2026 में फोन पे ने 10 बिलियन मंथली ट्रांजैक्शंस करे हैं, और कितने के करें? 14.48 लाख करोड़ रुपए के। टोटल देखें तो फोन पे का 46.4% शेयर है बाय वॉल्यूम, 49.1% शेयर है बाय वैल्यू। मार्च में टोटल हमारे पास 22.64 बिलियन ट्रांजैक्शन हुए हैं यूपीआई के, जो कि 29.53 लाख करोड़ रुपीस के हुए हैं। हाई लेवल पैनल बनाया गया है अंडर सीएस सेटी। सीएस सेटी के अंदर हाई लेवल पैनल बनाया गया है, ये एसबीआई के चेयरमैन है। इस पैनल का काम है कि जो एंथ्रोपिक्स का माइथॉस एआई प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू क्या क्या रिस्क आ रहे हैं। एंथ्रोपी का जो माइथॉस प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू क्या क्या रिस्क निकल कर आ रहे हैं, जो हमारी बैंकिंग सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर। इन्होंने फोर्थ इंडिया अफ्रीका फोरम समिट का, फोर्थ इंडिया अफ्रीका फोरम समिट का, ये लिखा है फोर्थ इंडिया अफ्रीका फोरम समिट, इसका लोगो, थीम और वेबसाइट लॉन्च करा है। लोगो है इसका लॉयन, जिसे सुपर इम्पोज करा है इंडिया अफ्रीका मैप के ऊपर। लोगो है लॉयन सुपर इम्पोज ऑन इंडिया अफ्रीका मैप। थीम है आई ए स्पिरिट, इंडिया अफ्रीका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर इनोवेशन, रेजिलियंस एंड इंक्लूसिव ट्रांसफॉर्मेशन। थीम है आई ए स्पिरिट, इंडिया अफ्रीका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉर इनोवेशन, रेजिलियंस एंड इंक्लूसिव ट्रांसफॉर्मेशन। यूएनजीए के प्रेसिडेंट है एनालेना एनालिना बैरबॉक, वो इंडिया विजिट करा है उन्होंने। रॉक लिंक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इंडिया का पहला लिथियम आयन बैटरी और रेयर अर्थ रिसाइकलिंग फैसिलिटी यूपी के सिकंदराबाद में लगाएगी। रॉक लिंक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इंडिया का पहला लिथियम आयन बैटरी और रेयर अर्थ रिसाइकलिंग फैसिलिटी यूपी के सिकंदराबाद में लगाएगी। आकाशवाणी ने माई आकाशवाणी और माई गवर्नमेंट ने मिलकर आकाशवाणी @90 द रिदम ऑफ भारत, आकाशवाणी @90 द वाइब्रेंट वॉइस ऑफ इंडिया, ये नेशन वाइड सिग्नेचर ट्यून और जिंगल मेकिंग कॉन्टेस्ट लॉन्च करे हैं। आकाशवाणी @90 द रिदम ऑफ भारत, आकाशवाणी @90 द वाइब्रेंट वॉइस ऑफ इंडिया। अप्रैल 30 की बात करें तो आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है अप्रैल 30 को। ग्राम पंचायत, सॉरी, पीएआई 2.0 लॉन्च हुआ है। पीएआई होता है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, उसका सेकंड वर्जन लॉन्च किया गया है। इसके अंदर 3635 ग्राम पंचायत हैं जो कि फ्रंट रनर्स बनकर निकल कर आई हैं। पीएआई 2.0 की बात करें तो पंचायती एडवांसमेंट इंडेक्स रहा है इसके अंदर। पीएआई 2.0 में पंचायती एडवांसमेंट इंडेक्स है ना, उन्होंने 2.59 ग्राम पंचायत को कवर करा है, 97.3% पार्टिसिपेशन रहा है।
बेंगलुरु पुरुष ने एआई मल्टीलिंगुअल फीचर लॉन्च करने की बात करी, जो नम्मा 112 उनकी हेल्पलाइन ऐप है या ये उनकी टेलीफोन हेल्पलाइन है, उसमें एआई मल्टीलिंगुअल फीचर आएगा। सेबी ने परवा सिस्टम लॉन्च करने की बात करी है। परवा क्या है? पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी। पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी, अभी इसको पायलट लॉन्च किया गया है, उसके बाद इसे लाइव किया जाएगा। ईपीएफओ ने नया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की बात करी है, ई प्राप्ति एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि डोरमेंट ईपीएफ अकाउंट्स को रीएक्टिवेट करने के लिए होगा। महाराष्ट्र ने अपनी नई एआई पॉलिसी लॉन्च करी है 10,000 करोड़ की। उन्होंने बोला है कि 1.5 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया जाएगा 2031 तक। वन मोबीक्विक सिस्टम, ये एक नई एनबीएफसी बन गई है, वन मोबीक्विक सिस्टम्स नाम की। इंडिया का जो एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट्स है वो 2.8% बढ़ के $52.55 बिलियन का हो गया साल 2025-26 में। इंडिया का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स 2.8% बढ़ के $52.55 बिलियन हुआ है साल 2025-26 में। यूपी ने 10 साल की वारंटी देने की बात करी है फॉर रूरल वाटर स्कीम्स अंडर जल जीवन मिशन। यूपी ने 10 साल का वारंटी मॉडल देने की बात करी है फॉर रूरल वाटर स्कीम्स अंडर जल जीवन मिशन। नीति आयोग की रिपोर्ट है मूविंग टुवर्ड्स इफेक्टिव सिटी गवर्नमेंट। मूविंग टुवर्ड्स इफेक्टिव सिटी गवर्नमेंट, अ फॉरवर्ड सॉरी अ फ्रेमवर्क फॉर मिलियन प्लस सिटीज। ये महुआ ने लॉन्च करा है। महुआ के मिनिस्टर कौन है? मनसुख मांडविया जी। महुआ क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। नाइजीरिया ने ग्रीन टैक्स बनाने की बात करी है, ग्रीन टैक्स ऑन हाई एमिशन व्हीकल, सो दैट क्लीनर और सस्टेनेबल मोबिलिटी को प्रमोट किया जा सके। तो ये थे हमारे अप्रैल के 4th वीक के करंट अफेयर्स। इस वीडियो के साथ हमारा अप्रैल का सारा करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके एग्जाम्स के लिए यूजफुल है, डेफिनेटली यूजफुल है, इसलिए वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अपने साथ के जो बाकी कैंडिडेट्स हैं, बाकी एस्पिरेंट्स हैं, उनके साथ भी शेयर करिए। ये मेरे अलग अलग एग्जाम्स के ग्रुप्स हैं, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। रिसेंटली हम लोग मंडे से, जो कि 11 मई 2026 की डेट आएगी, वहां से हम लोग नाबार्ड ग्रेड ए के लिए एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का कोर्स शुरू कर रहे हैं। आप में से जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं उस कोर्स में मेरे साथ जुड़ सकते हैं। द एंटायर कोर्स विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।